मुशर्रफ, ठीक है। आपको आपका लाइक 2 डे का ऑफ हो गया, ठीक है, यू आर डूइंग अ जॉब, आपको 2 डे का ऑफ हो गया, आप कहीं पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेजर टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं, सो यू वांट टू गो लाइक इन एनी रिजॉर्ट, इन एनी होटल, ठीक है, आप समझ लीजिए बाहर जा रहे हैं किसी स्टेट में, तो आप पहले वहाँ पे क्या देखेंगे कि पहले मुझको रूम बुक करना है जहाँ पे मैं अकोमोडेशन मुझको मिल सकती है, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले वहाँ पे इसके डिफरेंट, सबसे पहले इसको रूम बुक करना है वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये गया गोवा, ठीक है, गोवा में कोई होटल है, ताज, वहाँ पे एक होटल है, अभी बोलेगा मुझको ताज में वहाँ पे रहना है, तो वहाँ पे रहने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रूम रिजर्व करना है, रिजर्व करना है, ब्लॉकिंग ऑफ द रूम्स, ठीक है। सबसे पहले या तो ये डायरेक्ट कॉल करेगा, या तो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू हो जाएगा, या तो ट्रैवल एजेंट्स लाइक डिफरेंट सोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, डिफरेंट वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, ट्रिप एडवाइजर मिल जाएगा, मेक माई ट्रिप, booking.com, ठीक है, उनके थ्रू आप रूम बुक कर सकते हैं। फिर जब आपको कंफर्मेशन मिलेगी लाइक वो सब, उसके बाद आपको लाइक जो रिजर्वेशन के साथ बात करोगे, सो लाइक आपको उनको बोलना होता है कि मुझको ब्रेकफास्ट इंक्लूड करना है, डिनर इंक्लूड करना है, उधर जो होता है वो मील्स होते हैं, मील प्लान्स है, MAP, EP, AP, CP होते हैं, वो अपने पढ़े होंगे या नहीं, अभी नहीं पढ़े होंगे। मील्स होते हैं डिफरेंट, लाइक CP होता है कॉन्टिनेंटल प्लान, इसमें ब्रेकफास्ट आता है, वो मील होता है, ठीक है। CP आपके पास नोट पैड नहीं है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे या बुक्स में, जब आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि CP प्लान क्या होता है, MEP प्लान क्या होता है, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर हॉस्पिटल में इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे, ये सबसे पहले आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। आप फ्रंट ऑफिस ज्वाइन करोगे, हाउस कीपिंग ज्वाइन करोगे, कोई भी ज्वाइन करोगे, यू विल फाइंड द डिफरेंट लाइक डिपार्टमेंट्स इन होटल, इन एनी रिजॉर्ट, इन लाइक इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो सबसे पहले होटल्स आते हैं, वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको पता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल में? होटल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? फ्रंट ऑफिस होता है, HK होता है, हाउस कीपिंग होता है, F&B होता है, HR होता है, HR का रोल क्या होता है, मेन रोल, डिफरेंट रोल्स है उनके, जो मेन रोल उनका है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, हाँ, जो वो करते हैं। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो एवरी डिपार्टमेंट कैसा डिफरेंट, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना स्किल्स लाइक क्या होता है, नीड होती है। फ्रंट हाउस में आपको लाइक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ग्रूमिंग होनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होटल है, अगर आप चेन होटल में जाओगे वहाँ पे बियर्ड अलो नहीं करते, ठीक है, स्पेशल केसेस हम आपको बियर्ड अलो करेंगे। तो सबसे पहले जो होती है ग्रूमिंग इज वेरी मस्ट, लाइक इन हॉस्पिटल इंडस्ट्री सबसे पहले ग्रूमिंग होता है, ठीक है। सो अगर आप हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन, आप कोई भी इंडस्ट्री में आना चाहिए, हर किसी एक बंदे के लिए ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, लाइक किसी को किस में इंटरेस्ट है, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, ठीक है। आप मेडिकल पढ़ोगे उम्र भर, वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमेशा अपने सब्जेक्ट से डिफरेंट जाना चाहिए, अब मेडिकली पढ़ो बट जब आप डिफरेंट जाओगे देन यू विल गेट द लाइक रियल एक्सपोजर, जिसको हम कहते हैं ना। मेरा भी था, नॉन मेड था, मेडिकल भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ा, मैं फिर आया हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे मैंने टोटली डिफरेंट फील्ड है। ये आपको इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप खाली इंडस्ट्री को ज्वाइन करना तो इसलिए आपको ये पढ़ना है, नहीं, जो ये एक्सपोजर है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, लोकल भी आते हैं, डोमेस्टिक आते हैं, इंटरनेशनल आते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे हमारे यहाँ पे अभी कैनेडियन के ग्रुप आने वाले, लाइक यू विल सी कि हम उनको कैसे लाइक सबसे पहले वेलकम कैसे करते हैं, ग्रीट कैसे करते हैं, उनका चेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन होती है, पेमेंट्स होता है, उसके बाद उनको हम रूम अलाउट करते हैं, उनको एस्कॉर्ट कैसे करते हैं गेस्ट को, ठीक है, कि गेस्ट के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है। तो वो सब आप देखोगे इन फ्यूचर, आप करोगे यहाँ पे या कहीं पे भी आप करोगे काम, वो सब आप देखोगे, ठीक है। ये हमारा एक रूम है, ये गेस्ट के लिए नाइट स्टे के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे रूम बुक किया, यहाँ पे आके इनको हमने वेलकम किया, उसमें फिर डिफरेंट ट्रेडिशनल वेलकम लाइक वो होता है, स्टाइल होता है, कैसे वेलकम किया जाता है। उसके बाद चेकिंग होता है, लाइक फ्रंट हाउस पे हम रैच कार्ड्स निकालते हैं, डिटेल्स लेते हैं, ID लेते हैं, पेमेंट सब कुछ हो गया। उसके बाद हम गेस्ट को रूम अलॉट करते हैं। मैं जैसे इनको साथ आ गए यहाँ पे, अब ये इनका रूम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एरिया, ये लिविंग एरिया, ठीक है, इस रूम का लिविंग एरिया, ये हर किसी स्वीट रूम में होगा, डिफरेंट रूम कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो हर किसी रूम में लिविंग एरिया नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा लग्जरी बेडरूम है, वहाँ पे खाली बेडरूम है, उसका वॉशरूम है। ये स्वीट रूम है, ठीक है। स्वीट रूम में क्या होता है, एक तो लिविंग एरिया होता है, ये लिविंग एरिया है, ये साइड से इसका वॉशरूम है, ठीक है। और आप देखो कि टेबल पे लाइक क्या क्या लगा हुआ है, लाइक ये QR कोड है, वाईफाई QR कोड, ये सब बेसिक मतलब जो गेस्ट को चाहिए। वहाँ पे LED लगा है, ठीक है। उस साइड से देखो मिनी बार भी है, ये हर एक रूम में होता है मिनी बार, इसमें लाइक वो ड्रिंक्स होते हैं, जो आप देखोगे चिप्स, चॉकलेट सब कुछ रखा है यहाँ पे गेस्ट के लिए। ये टेबल्स, इनका भी अपना एक पर्पज है, जो ये है ये सोफा कम बेड है, ठीक है, ये बेड भी बन जाता है। आप लाइक देखोगे कि वाटर कैसे रखे हुए, इनका लाइक ये सेटअप कैसा होता है टेबल पे, ये सारा जो है ये हाउस कीपिंग करता है, ठीक है।
अभी यहाँ की रूम क्लीनिंग होती है, रूम में क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सारा एक डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। वॉशरूम भी देख सकते हो यहाँ पे, आप देखिए वॉशरूम में, वॉशरूम में मतलब क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए आप देखिए, ड्रायर होगा, शेविंग होगा, जैसे इस बेडरूम में भी देखिए मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ पे क्या हुआ है, कि केटल जैसे यहाँ पे कप्स रखे हुए हैं, TMD टीज रखी होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप टीज होती है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी होती है, मसाला ग्रीन टी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीज होती है, ठीक है। इस साइड का बार कहीं भी देख सकते हैं यहाँ से, लाइक AC, लाइक जो गेस्ट को बेसिक नीड्स जो वो होती है, लेकिन एक्स्ट्रा उनको लग्जरी चाहिए, ठीक है। बेसिक नीड उनको 2 स्टार में भी मिल जाएगा, आप कहीं भी 2 स्टार 1 स्टार में जाओगे बेसिक सब मिल जाएगा, लेकिन गेस्ट को जब लग्जरी चाहते हो तो वो प्रेफर करता है 5 स्टार रिजॉर्ट होटल में जाने के लिए। तो यहाँ पे आप लाइक इक्विपमेंट थोड़ा सा लाइक यू विल गेट द आइडिया कि क्या क्या होता है, ठीक है। किंग साइज बेड हो गया, ये डबल साइज बेड है, ऐसा बेड आपको नहीं मिलेगा लाइक हर किसी रूम में। ट्विन बेड्स होते हैं जहाँ पे एक अलग अलग बेड, उनकी साइज अलग होती है, ये 6x6 हो गया, साइज इनका अलग होता है। जब हाउस कीपिंग वाले बेडिंग करते हैं लाइक उसमें आपको टोटल डिफरेंट 360 डिग्री मतलब कैसे क्या होता है वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है। ये हाउस कीपिंग पर्सन ही आपको थोड़ा सा लाइक डिफाइन करेगा कि बेडिंग लाइक स्टार्ट कैसे होती है। ये आपको केमिकल्स भी दिखाएंगे, कौन से केमिकल्स हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं, रूम क्लीन केमिकल्स आपने पढ़े हैं जी। R2 R4 R1 वो सब आप देखोगे कि मतलब कैसे वो यूज़ तो नहीं दिखाएंगे पर दिखाएंगे केमिकल कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्विन बेड भी होते हैं, ठीक है, सिंगल बेडरूम्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूम कैटेगरी होते हैं, डिफरेंट रूम बेड्स होते हैं। जब जाएंगे किसी बहुत सारा अंदर और एक वॉशरूम है वहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये R1 इसका जो डायल्यूशन है वो है 20 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर में। वाटर 20 करना है मिक्स एक वाटर के बोतल के साथ। तो ये जो है ना ये फ्लेवर लगते हैं जो नल के जो स्टेन बेंच होते हैं इन पे हम यूज़ करते हैं। और ये हमने एक यूज़ कैसे किया इस पर जो है वॉइस होती है तो जो स्क्रब है इनको स्क्रब करना है जैसे अच्छे से जब स्क्रब करने हैं तो फिर उनको डस्ट होता है उनके साफ करना है। मेरे पास ये डस्ट है ये ऐसे साफ करने हैं सारे। फिर आता है मिरर इसमें आता है ये R3 इसमें है 20 to 40 ml यूज़ होता है 1 लीटर वाटर में। जो ये मिरर पे यूज़ होता है और जो गिलास होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। फर्स्ट जब हम ये वॉशरूम में जब बनाना होता है जब ये ऑक्यूपाइड है जब ये डिपॉजिट होता है जब हम वॉशरूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो है जो गार्बेज होता है रूम का वो हमने बाहर करना पड़ता है। जब वो बाहर किया तो फिर जो यहाँ पे जो ये शीशे करने हैं पहले फिर ये वॉश बेसिन में ये केमिकल यूज़ होता है इसे ये उसको बोलते हैं R1। इसका जो डाइल्यूशन है वो है 20 ml 20 to 40 ml। अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसमें 40 ml यूज़ करना है 1 लीटर वाटर में। जी बेसिकली हम यहाँ पे जो है 6 केमिकल यूज़ होते हैं। फिर होते हैं R2 वो मैक्सिमम इतना यूज़ नहीं होता जो वो कभी अगर हार्ड सरफेस होती है तो उस पर यूज़ किया जाता है उसका भी डायल्यूशन सेम यही रहता है। फिर होता है R3 जो है ये मिरर पे यूज़ किया जाता है और गिलास जैसे वो है हमारा वो इस गिलास पे सब पे यूज़ होता है। इसका भी डायल्यूशन यही है 20 to 40 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर। फिर आता है जो हमारे पास वो R4 इस टाइम अवेलेबल यहाँ पे नहीं है वो फर्नीचर मेंटेन है
शाइन इस फर्नीचर इसमें अगर हो गया यूज तो उसमें शाइन आ जाएगी उसका, वो रेडी टू यूज़ होता है, फिर वहाँ से ही यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं R5 ये होते हैं रेडी टू यूज़, ये रूम फ्रेशनर होता है, रूम स्मेल है तो उसमें ठीक हो जाता है। फिर आते हैं जो ये R6, ये सबको पता है R8, ये वो इस पर यूज़ किया जाता है। जैसे हम वॉशरूम में इंटर होते हैं तो इस पर पहले लगाना है, उसका ढक्कन जो बंद करना है, वो इसका फिर एक केमिकल होता है वो सारा खत्म कर देता है इसका, फिर ये करना पड़ता है सर। जैसे ये वॉशरूम कंप्लीट हुआ फिर ये टेस्टिंग वेस्टिंग ये इन पे सबों की टेस्टिंग करनी है, क्योंकि वॉशरूम कंप्लीट होता है इसकी सप्लाई जो है मेरे जो मैन होते हैं जो वॉशरूम में सप्लाई पड़ती है उनको बोलते हैं टॉयलेटरीज। मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो सप्लाई है यहाँ पे जो शावर एरिया में भी है उनको बोलते हैं टॉयलेटरीज, और जो रूम में वो सप्लाई पड़ती हैं उनको बोलते हैं एमिनिटीज़। फिर जो ये टॉवल वाले इनका फोल्ड कैसे करना पड़ता है, डिफरेंट होटल में डिफरेंट यूज़ किया जाता है ये टॉवल का, तो हमारा जो हम ये फोल्ड ऐसे करते हैं। ऐसे फोल्ड कर देते हैं। फिर देखना है सब कुछ प्रॉपर जो अपनी चीज़ें जो यहाँ पे रखनी है वो वहाँ पे, फिर जब ऐसे वॉशरूम कंप्लीट हो फिर एक बार नज़र देने कुछ कोई एरिया रह गया होगा फिर हम ये कर सकते हैं, ये वॉशरूम कंप्लीट हमारा। आगे बढ़ो, गो इन सर्कल, दिस वे, गो इन सर्कल। आजा आजा आजा, आगे चलो आगे चलो, लाइन में आजा बेटा, एक लाइन में उधर से आजा, आजा गर्ल दिस वे, इधर से आजा, एक लाइन करो। हाँ एक लाइन करो बस, ठहरो ठहरो ठहरो, आप यहाँ पे रुक जाए। इधर ही ठहरो इदरीस, थोड़ा आगे बढ़ो और नजदीक आ जा, एक स्टेप नजदीक बस, आगे बढ़ो गर्ल्स। सलमा एल शेपर्ड में आ जा इधर। सर इस बारे में थोड़ा सा जानकारी इनको दीजिए, इसमें क्या रोल होता है मोटिवेशन किसी टूरिस्ट को करने में। सुनिए सुनिए, वेलनेस सेंटर है जो जब भी ऑक्युपाइड जिम सेंटर वहाँ पे स्पा होता है मसाज सेंटर, ठीक है। क्या लगता है ये जो एक्टिविटीज है ना, स्विमिंग पूल हो गया, प्लेइंग एरिया हो गया, जिम सेंटर हो गया, स्पा हो गया, ठीक है, हमारे गेमिंग सेंटर भी, ये सारे इंक्लूड होते हैं इनकी बुकिंग्स में, रूम की बुकिंग्स में। जो यहाँ जैसे कि ये हमारा एक आउटलेट है फ्लेवर्स, ठीक है, रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे हमारा बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए ये जो आप देखोगे बुफे डिशेस लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिर देखोगे प्लेट्स लगे हुए हैं, ये इस साइड से आप देखोगे ये, ठीक है, डिनर प्लेट्स को बोलते हैं। प्लेट्स के भी डिफरेंट नेम्स होते हैं, बाउल्स होते हैं, गिलासेस डिफरेंट होते हैं, एक ही गिलास नहीं होता है, हाई बॉल, विस्की गिलास, डिफरेंट गिलास होते हैं, वाटर गिलास होते हैं। उस साइड से आप देखो टेबल सेटअप, टेबल का प्रॉपर सेटअप कैसा होता है, ठीक है। कटलरीज हम कैसे यूज करते हैं, कटलरीज किसको बोलते हैं, स्पून हो गया, ठीक है, नाइफ हो गया, फोक हो गया, ठीक है। ये आप आप देखिए थोड़ा सा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा टेबल सेटअप कैसा, लेट्स सी नैपकिन सब कैसे यूज करते हैं। हाँ जी जी, सी टेबल how table is set and designing. अलग स्टाइल देखा होगा, यहाँ पे उन्होंने अलग स्टाइल में ये कटलरी रखा है। आप देखिए, Let's have a seat.
ठीक है, चलो फिर आ जाओ। बीवो किया कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट है, जैसे आपका रेगुलर फिर उसके बाद उसमें टूरिज्म का सब्जेक्ट है। जी ऑप्शनल है ये, ऑप्शनल। तो आप मुझे बताइए टूरिज्म में आपने जो सब्जेक्ट चूज किया ये फ्रंट ऑफिस रिलेटेड है, हाउसकीपिंग रिलेटेड है, F&B रिलेटेड है, किस सारे स्टूडेंट्स हाउसकीपिंग के रिलेटेड? जी तो अभी आपका स्टार्ट ही है। आपने रूम्स देखे? यस सर। वहाँ पे एमिनिटीज आपने देखी होगी, तो बेड भी देखा होगा। ठीक है, ये हाउसकीपिंग का काम होता है। या रूम जब डिपार्चर होता है, ठीक है, पहले जब गेस्ट एंट्री होता है, पहले जब आपका चेकआउट गेस्ट होता है, उसके बाद आपको रूम मेकअप करना होगा। क्या काम है? आपको मैं यानी जो भी सबसे पहली बात मैंने जो आपके यहाँ ब्यूटिफिकेशन बहुत बड़े 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो कोई भी टूरिस्ट आता है, गेस्ट आता है, तो ये जो ब्यूटिफिकेशन आपने रखी है ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। जन्नत एक कश्मीर जो हम कहते हैं ना, जन्नत निशा, तो इसका सबूत यहाँ हमको मिलता है। तो हमें अपनी इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि दुनिया ये जो हम कहते हैं एशिया का स्विट्जरलैंड है कश्मीर, तो आप ही ने इनको सजाया जजाया, तो इससे हमें बड़ा फख्र महसूस हुआ कि आज हमें। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आपने हॉस्पिटैलिटी दिखाई है हमारे इन मासूम बच्चों को, हमको, तो इससे भी हम मुतासिर हुए हैं। तो हमें अंदाज़ा लगा कि वाकई जिस इंसानियत का हम दावा करते हैं कश्मीर में, तो मेहमान नवाजी का, तो आज हमें महसूस हुआ है कि कुछ न कुछ ज़रूर है। चंद चीज़ें हमें महसूस हुई। हॉस्पिटलिटी जो है ना, मेन चीज़ यही सिखाती है जी ठीक है, कि मेहमान नवाजी क्या होती है, वो मेन कंसर्न है। इसलिए इसको हॉस्पिटलिटी नाम ही रखा है। इसी से पता चलता है कि गेस्ट आया था, इसको कैसे हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे कलीग ने भी बोला कि अश्वर को जी उसको हम कैसे करते हैं, सेम हियर यहाँ पे भी वही चीज़ें होती है, बट थोड़ा बहुत हम एडवांस्ड लेवल पे यहाँ पे जाते हैं। वो इक्विपमेंट्स है जिससे उनको मोर कम्फर्ट हम देते हैं। घर में इतनी चीज़ें नहीं होती, तो वो चीज़ ये जो हम कहते हैं ना JNK में सबसे बड़ा जो टूरिज्म है, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, तो या हमको यूँ भी कह सकते हैं इकोनॉमिकली हमको ये कुछ ऐसा सेटअप देते हैं। तो आज हमें महसूस हुआ कि ये सब्जेक्ट हमारे बच्चों को कितना अहमियत रखता है। तो ये चीज़ हमने आज यहाँ महसूस की। कंपल्सरी नहीं था या ऑप्शनल नहीं था पहले मैं कहूँगा, जैसे हमने पढ़ाई की तो उस टाइम तो ऐसे था ही नहीं टूरिज्म का। तो अभी जो उन्होंने रखा है टूरिज्म का, जो है ऑप्शनल रखा है या कंपल्सरी रखा है, किसी ने भी पता, आई थिंक दैट्स अ गुड, लाइक बहुत अच्छा लगता है बिकॉज टूरिज्म सेक्टर से हम ज़्यादा और एक मोस्टली हमारा कश्मीर जो है मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द टूरिज्म। उसके बाद है बाकी जो बागात हैं और ड्राई फ्रूट। कश्मीरी अगर कोई भी दुनिया में कहीं जाएगा तो उसको लाखों रुपया चाहिए इंटरेक्शन करने के लिए, कुछ देखने के लिए, लेकिन यहाँ हम किसी दुनिया के कोने से आए हुए सयाह को, तो उसके साथ इंटरेक्शन करने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये हमारा जो आउटलुक है, हमारा नज़रिया जो है, तो ये हम इससे हम इन कह सकते हैं बहुत बड़ा वास्ट बियॉन्ड बन सकता है। हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली 40 गेस्ट जो होते हैं नए नए जी जिनसे हम मिलते हैं रोज़, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के आते हैं, तो उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और टूरिज्म यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट है पूरे कश्मीर के लिए, आप किसी भी एंगल से देखिए। तो आपका बहुत बड़ा भी आपने हमें आज ये हम मौका फराहम किया है, तो हमें आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई है। तो आज हमने सबों ने एक कश्मीरियत का सबूत पेश किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सबूत दे दीजिए। आज हम यहाँ आपका ये बड़ा होटल देखने को मिला है, तो मुझे इस पर एक आयत याद आई है कुरान शरीफ की है, उरु मक्सरातुन फिल खियार,
तो अल्लाह ताला ने एक मंजर हमें बयान किया है कुरान मजीद में कि वहाँ जो अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए हुरों का बड़ा एक जुर्मट रखा है। अल्लाह ताला ने वहाँ सजाए, तो अरबी में हुर मकसूरात, मकसूर से मुराद है बड़े महल, और फिर खियाम, और उनमें हिजाब से भरे हुए मनाजिर पेश किए। तो आज मुझे उस आयत की यहाँ अक्कासी नजर आई है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को जो खलीफतुल अर्ज़ है, इसके अंदर जो तसव्वुर बख्शा है, सलाहियत बख्शी है, तकलीफ बख्शी है, तो उसके मनाजिर आज हमको यहाँ मिले हैं। तो अल्लाह ताला की इन आयात की जो आयात कायनात है, तो आयात बैनात से हमें ये समझ आने में आज आपने मदद किया है। तो आपका बड़ा शुक्रिया है कि आज हमने हमारी आंखों को मतलब बहुत ही ठंडा किया है। ये एक तो इंसानियत की खिदमत के हवाले से, दूसरा ये कि खुदा ताला की इस तख्लीक को इंसानों को समझाने के लिए आपने जो आज ये रोल किया है, तो इसके लिए हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने इदारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल सुपर नागाना जो है ये हाई स्कूल है, तो यहाँ जो हमारे प्रिंसिपल मैडम साहिबा और इसके साथ हमारी टीचर्स की टीम भी आई है, तो ये टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी के हवाले से आज हमने आपका ये बड़ा महल हुर मकसूरात देखा है, तो बड़ी खुशी महसूस हुई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपको हमेशा याद रखेंगे, आप भी हमें अपनी दवा में याद रखेंगे। थैंक यू।